अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी तीसरा रूल क्या है कि व्हेन वी हैव पास्ट टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जो है वो पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास कोई भी ट्रू स्टेटमेंट न हो, तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो जो नीचे लिखे हुए परिवर्तन हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये सभी परिवर्तन जो हैं वो होंगे। कौन कौन से परिवर्तन हैं? सबसे पहले परिवर्तन की बात करें कि चेंजेस इन सेंटेंसेस, सेंटेंस में परिवर्तन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेंस में केवल हम 4 सेंटेंस को पढ़ते हैं। 4 सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। अगर उनको क्रम वाइज याद रखा जाए, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोनेगेटिव और चौथा इंटेरोनेगेटिव, अगर इनको इस प्रकार से इसी क्रम में अगर हम याद रखते हैं तो हम कह सकते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू फर्स्ट एंड फोर्थ टू सेकंड। मतलब क्या है इसका कि व्हेन वी हैव एन अफर्मेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, देन इन व्हाइल चेंजिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच द रिपोर्टेड स्पीच विल बी इन अफर्मेटिव। यानी अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का अफर्मेटिव ही रहेगा जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में बदल जाएगा। अगर इंटेरोनेगेटिव है तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव में बदल जाएगा। तो याद करने के लिए शॉर्ट में बिल्कुल सही है कि फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू फर्स्ट एंड फोर्थ टू सेकंड। आप इसको इस प्रकार से लर्न कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड की बात की जाए, सेकंड चेंज की बात की जाए तो चेंजेस इन टेंस। अगर आपने टेंस अच्छी तरह से लर्न कर लिए हैं तो आप इसको लर्न कर सकते हैं कि प्रेजेंट विल बी चेंज इनटू पास्ट, यानी प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं वो सभी के सभी पास्ट टेंस में बदल जाएंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज इनटू पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट, यानी पास्ट 1 2 विल बी चेंज इनटू पास्ट 3 4। मतलब क्या है इसका कि पास्ट के जो पहले 2 टेंस हैं, पहले 2 टेंस पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल बदलेगा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर आपको टेंस याद नहीं है तो आप इसको इस प्रकार से लर्न कर सकते हैं कि व्हेन वी हैव वर्ब फर्स्ट विद एस और एस, यानी प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल की वर्ब दी गई है, तो मैंने जैसा कहा कि प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज इनटू पास्ट सिंपल, तो ये पास्ट सिंपल की वर्ब है, यानी वर्ब फर्स्ट विद एस और एस विल बी चेंज इनटू वर्ब सेकंड व्हेन वी हैव डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट। इट मींस व्हेन वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज इनटू affirmative or past simple, it means we will have to use only verb second. Next, do does plus not plus verb first, it means either we have present simple negative sentence of present simple or interrogative sentence of present simple. If we have, then it will be changed into negative sentence of past simple, यानी नेगेटिव सेंटेंस में बदलेगा कि डू डज प्लस नॉट, डू डज प्लस नॉट विल बी चेंज इनटू डिड नॉट और वर्ब फर्स्ट विल रिमेन सेम, यानी वर्ब फर्स्ट का वर्ब फर्स्ट ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है इज आर एम। तो इजारम की बात की जाए तो इजारम विल बी चेंज इनटू वोज वर्ब, तो इजारम के बाद में जो भी वर्ब आती है वो सेम रहेगी, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। तो आपको केवल याद रखना है कि इजारम विल बी चेंज इनटू was were, had have will be changed to had, यहां पर भी had have के बाद में वर्ब थर्ड आती है या फिर कोई भी कुछ भी आता है तो वो सेम रहेगा। had have plus been will be changed into had been, वर्ब सेकंड will be changed into had plus वर्ब थर्ड, यानी पास्ट सिंपल की बात की जाए तो पास्ट सिंपल will be changed into पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट की HVMV है had plus वर्ब थर्ड। अगर हमारे पास डिड प्लस वर्ब फर्स्ट आ जाता है तो डिड प्लस वर्ब फर्स्ट भी आपका वर्ब हैड प्लस वर्ब थर्ड में ही चेंज होगा।
वॉज वर की बात की जाए तो व्हेन वी हैव वॉज वर देन इट विल बी चेंज टू हैड बीन। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस केएचवी है और ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस केएचवी है। तो जैसा मैंने कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस विल बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस की पास्ट परफेक्ट। इसमें मॉडल की बात की जाए तो कैन विल बी चेंज टू कुड, मे, माइट, शैल विल। अगर शैल विल है तो शैल विल को आप दोनों को ही आप वुड में चेंज कर सकते हैं। डेयर डेयर्ड में बदल जाएगा और नीड का हो जाएगा नीडेड। तो ये थे आपके टेंस के परिवर्तन। नेक्स्ट परिवर्तन हम देखते हैं, नेक्स्ट चेंज हम देखते हैं चेंजेस इन प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन की बात की जाए तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज अ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर, जो किसी नाउन के स्थान पर काम में लिया जाता है, जो किसी नाम के स्थान पर काम में लिया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। और यहां पर केवल हमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानना है कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। देयर आर अबाउट 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, लेकिन हमें यहां पर केवल एक को जानना है, पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पर्सनल मीन्स व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर अगर कोई प्रोनाउन काम में लिया गया है, यानी ये प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन्स नेम, यानी किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर जो प्रोनाउन काम में लिया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि हम कहें आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला। तो जैसा कि यहाँ पर आई की बात की जाए तो आई शब्द है वो भी पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों कि जैसा मैंने कहा कि आई मेट, तो आई मीन्स मैं, तो मैं मीन्स जैसे मेरा नाम है रविंद्र, तो मेरे नाम के स्थान पर क्या शब्द हमने काम में लिया है, आई काम में लिया है, तो व्यक्ति के नाम के स्थान पर काम में लिया गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि यहां पर बात की जाए रोहन की बात कर रहे हैं, तो रोहन के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में काम में लिया हमने ही वर्ड, तो यहां पर ही जो है वो भी क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन ही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, पर्सन है वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, और स्पीकर मीन्स वक्ता, यानी किसी कार्य को करने वाला, किसी कार्य को करने किसी बात को कहने वाला। कोई भी बोलने वाला है वो क्या है, स्पीकर है, और कोई बात को रखने वाला जो है वो अपने लिए कौन सा शब्द काम में लेगा, आई और वी। तो आई और वी जो है वो दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन की बात की जाए, सेकंड पर्सन मीन्स लिसनर, और लिसनर मीन्स होता है सुनने वाला, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं श्रोता। तो सुनने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैं आपके लिए कौन सा शब्द काम में लेता हूं, यू शब्द काम में लेता हूं, तो यू शब्द जो है वो। नेक्स्ट थर्ड पर्सन की बात की जाए तो थर्ड पर्सन अबाउट विच और होम स्पीकर टॉक्स, जिसके बारे में वक्ता बात करता है। तो जिसके बारे में वक्ता बात करता है, अगर हम बात करें, अगर हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रोनाउन काम में लेंगे ही। अगर किसी लड़की के बारे में बात की जाए तो हम उसके लिए प्रोनाउन काम में लेंगे सी। अगर किसी समूह के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम प्रोनाउन काम में लेंगे दे। और किसी निर्जीव वस्तु के लिए अगर हम कोई निर्जीव वस्तु की बात करें तो उसके लिए हम प्रोनाउन काम में लेंगे इट। नेक्स्ट हम देखें कि प्रोनाउन को बदलने के लिए, यानी प्रोनाउन में परिवर्तन के लिए हमें इस टेबल को लर्न करना जरूरी है। इस टेबल में क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ पर्सन, यानी जैसा हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां पर हम जानेंगे फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, पजेसिव कौन कौन से हैं और रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हैं। इनको हम कह सकते हैं केस। केस मीन्स कारक, यानी इसको हम केस कह सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस और ये रिफ्लेक्सिव केस। जैसा मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट पर्सन में करता है आपके पास आई और वी, जैसा मैंने ऊपर भी लिखा है, तो आई और वी सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन में आपका सब्जेक्ट यू है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट है अस, और आई का पजेसिव है माई, माइन, और रिफ्लेक्सिव है इसका माई सेल्फ। वी की बात की जाए तो वी का ऑब्जेक्टिव है अस,
पजेसिव आवर और आवर्स, और रिफ्लेक्सिव है आपका आवर्स। यू की बात करें तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों होते हैं सेम। अब कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है? अगर वर्ब से पहले यू आता है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद में अगर यू ये आता है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। पजेसिव के रूप में योर और योर्स, और रिफ्लेक्सिव के रूप में योरसेल्फ और योरसेल्व्स को हम काम में लेते हैं। अब यहाँ पर योरसेल्फ की बात की जाए तो ये सिंगुलर है, और योरसेल्व्स की बात करें तो ये प्लूरल है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट है हिम, पजेसिव हिज, और रिफ्लेक्सिव है हिमसेल्फ। नेक्स्ट हम बात करें सी, तो सी का ऑब्जेक्ट है हर, और पजेसिव है हर और हर्ष, और रिफ्लेक्सिव है हरसेल्फ। इट, तो इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम है। पजेसिव इसका होता है इट्स, और रिफ्लेक्सिव होता है इसका इटसेल्फ। और दे की बात की जाए तो दे का ऑब्जेक्ट है देम, पजेसिव है देयर और देयर्स, और रिफ्लेक्सिव है देमसेल्व्स। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर मैं इस टेबल को यहाँ से सेपरेट कर रहा हूँ, तो जहां से इसको मैंने सेपरेट किया उसके नीचे वाले जो जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ नो चेंज, मतलब क्या है इसका कि when we have these words in reported speech, अगर हमारे पास ये शब्द कहीं पर भी होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो उनको हम चेंज नहीं करेंगे, they will remain same। लेकिन अगर ऊपर वालों की बात की जाए तो अगर ये कहीं पर भी मिलते हैं तो उनको हमें चेंज करना है। और चेंज करने का मैं आपको एक सीधा आसान तरीका बताता हूं कि चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला है सन बटा 123, और दूसरा इसी के साथ हम ऐड कर सकते हैं PCN। इसका अर्थ क्या है? फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये सारी चीजें हमें देखनी है रिपोर्टिंग वर्ब में, और ये हमें देखनी है रिपोर्टेड स्पीच में। यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज। यहां पर मैंने PCN लिखा है, तो PCN का मतलब है सबसे पहले हमें चेक करना है प्रोनाउन, कि जैसे कोई भी सेंटेंस हमने लिखा, जैसे हमने लिखा राम सेड टू रोहिणी, राम सेड टू रोहिणी। फिर यहां पर अगर सपोज हमें माई या फिर योर ये शब्द मिले, अगर इनको हमें चेंज करना है तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमें चेक करना है P मीन्स पर्सन। तो सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पर माई शब्द जो है वो कौन सा पर्सन है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि माई शब्द जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है अपने पास राम, तो यहाँ पर सीधा चेंज करने का सीधा तरीका है कि माई शब्द है, देखो कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, तो जहां पर माई दे रखा है वहां पर आप ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। फिर उसके बाद में माई जो है वो किसके अनुसार चेंज होगा? राम के अनुसार चेंज होगा। तो राम का सबसे पहले हम प्रोनाउन बनाएंगे, तो राम का प्रोनाउन है हमारे पास ही, तो ही को जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे तो जहां पर ये लाइनें दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहां पर जो शब्द लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा, यानी माई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? हिज लिखेंगे। दूसरी चीज हमें चेक करनी है केस, कि केस दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर माई जो है वो पजेसिव केस में है, तो हिज जो है वो भी पजेसिव केस में है। तीसरी चीज हमें चेक करनी है नंबर, यानी वचन, कि दोनों के दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, या तो दोनों सिंगल होने चाहिए या दोनों ही प्लूरल होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माई जो है वो सिंगुलर है और हिज जो है वो भी क्या है? सिंगुलर है, तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट योर की हम चर्चा करें तो योर जो है वो किसके अनुसार बदलेगा? योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रोहिणी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर ये क्या है? सी। तो योर देखो कहाँ है? योर ये रहा, तो यहाँ पर आपने ऊपर से नीचे लाइन खींची। अब रोहिणी लड़की है तो सी के अनुसार चेंज होगा, तो सी को जैसे ही आपने आगे बढ़ाया तो सी कहाँ पर काट रहा है? हर पे काट रहा है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा हर। तो जैसा कि आप यहाँ पर केस चेक करें तो केस भी सेम है, नंबर चेक करें तो जैसे आप कह सकते हो कि सर योर जो है वो तो प्लूरल है और हर जो है वो क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पर देखने वाली बात है
कि योर जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर ये रोहिणी सिंगुलर है तो इसका मतलब ये योर जो है ये भी सिंगुलर है। लेकिन अगर यहाँ पर हम अस की बात करें तो अस की बात करो तो अस देखो यहाँ है, अस को आपने ऊपर से नीचे लाइन खींची तो अस है वो फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार चेंज होगा। तो राम का आपने प्रोनाउन बनाया ही, तो यहाँ पर जैसे आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपका आंसर आता है हिम। तो यहाँ पर आपने हिम लिखा, यानी अस को चेंज करने के बाद में आपने हिम लिखा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि नंबर की बात करें तो ये आपका प्लूरल नंबर है और ये आपका सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। अब मैच नहीं हो रहे तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमारे पास अस जो था वो प्लूरल था, तो ये ही के अनुसार चेंज न होकर के हमें यहाँ पर ही का प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो ही का प्लूरल होता है दे, तो इसका मतलब आपको ही के अनुसार चेंज न करके इसको हमें दे के अनुसार चेंज करना। दे के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा देम, तो यहाँ पर हिम के स्थान पर हमें लिखना पड़ेगा देम। तो इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा, यानी इस प्रकार से आप प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ एंड लास्ट रूल की। तो फोर्थ एंड लास्ट रूल को हमने नाम दिया सम अदर चेंजेस, यानी कुछ अन्य परिवर्तन। तो कुछ अन्य परिवर्तन क्या है, जैसे कि यस्टरडे है तो यस्टरडे विल बी चेंज इनटू प्रीवियस डे, यस्टर नाइट विल बी चेंज इनटू प्रीवियस नाइट, एंड लास्ट आपको याद रखना कि लास्ट कहीं पर भी आए, चाहे वो लास्ट डे हो, चाहे लास्ट मंथ हो, चाहे लास्ट वीक हो, लास्ट के साथ यानी लास्ट विल बी चेंज इनटू प्रीवियस। टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे। एंड नेक्स्ट के साथ यानी नेक्स्ट कहीं पर भी आता है तो नेक्स्ट फॉलोइंग में बदलेगा, तो नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम हो सकता है। कम का गो होगा, हेंस का देंस होगा, हिदर का हिदर होगा। स्टिल और नाउ कहीं पर भी मिल जाते हैं तो स्टिल और नाउ विल बी चेंज इनटू देन। लेकिन ध्यान रखना कि स्टिल विल बी यूज्ड, मोस्टली स्टिल विल बी यूज्ड बिफोर ए वर्ब, यानी स्टिल का प्रयोग एक वर्ब से पहले होता है, लेकिन देन won't be used before verb, it will be used at the last of the sentence. Here will be changed into there, and this will be changed into that, and these will be changed into those. तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि हमें करने हैं। तो अगर आपने ये सभी रूल्स लर्न कर लिए तो आप नरेशन इजीली कर सकते हैं। धन्यवाद।